कि एआई के थ्रू हम ई कॉमर्स ब्रांड कैसे बना सकते हैं। हमने नीश समझी, हमने ये समझा कि एक एआई से प्रॉम्प्ट जनरेट करके दूसरे एआई से कैसे इमेज जनरेट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने इमेज जनरेट करी है, हम उसी सेम तरीके से वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज आज के ट्रेंड में रील्स वर्क बेटर. So you need not worry about making a video, creating specific content with people or hiring someone specifically for your product. Everything can be handled by one person, which can be you. Now, अब हम ये समझते हैं कि हम जब ई कॉमर्स ब्रांड बनाते हैं तो उसको हम प्रोडक्ट्स को सेल कैसे कर सकते हैं, बी हम प्रोडक्ट को शोकेस कैसे कर सकते हैं, थर्ड किस प्लेटफॉर्म को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो बना लिया, आपने अपनी वेबसाइट तो बना ली, आपने इंस्टाग्राम पेज बना लिया, बट क्या आपका प्रोडक्ट अब बिक जाएगा? नो, यू हैव टू शो योर नीश स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस योर प्रोडक्ट्स टू सेल योर प्रोडक्ट्स। देखिए, सोशल मीडिया का बहुत सिंपल फंडा है, 60% एड्स, 40% ऑर्गेनिक। ये रेशियो क्यों है? 40% जो आप ऑर्गेनिक चीज़ करते हैं, जिसका मतलब है आप पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, आप अपनी पोस्ट के बारे में शेयर कर रहे हैं, आप अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, ये सारा आपका ऑर्गेनिक में आता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 40% होता है। अगर आप 60% की बात करें, आप क्या एड कॉपी बना रहे हैं, आप क्या एड्स में दिखा रहे हैं, आप क्या एड्स में कंटेंट लिख रहे हैं, आपका बजट कितना है, आप किस टाइप के ऐड चला रहे हैं, किस नीश स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, ही आपकी सेल बनाता है और ब्रांड बनाता है। हमारे लिए 2 की पॉइंट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, द रेशियो ऑफ 60 एंड 40. 40 is your organic, where you handle your profile. 60 is where you run ads. Now, let's talk about the organic part. Let's look into the page. We have decent 108 posts, we have 924 followers, etc. etc. The target audience is women currently, क्योंकि हम नेकलेस, रिंग्स यही सब बेच रहे हैं, लेकिन हमारी टारगेट ऑडियंस मेन भी हो सकती है। कैसे? अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड को, वाइफ को, फ्रेंड को, सिस्टर को ये स्पेसिफिक चीज़ें गिफ्ट करना चाह रहा है, वो भी सर्च इंजन पे जाके लेडी सिल्वर रिंग इन माई बजट, ये ही सर्च करेगा। वंस दिस सर्च इज ट्रिगर्ड, मेटा विल हेल्प यू take your ads to this specific person. So you can play it 2 ways. You can either go with very niche specific, which is women only, or you can create 2 ad groups where you can specifically target women and you can target men and women and see which ad works better for you. जो ad आपके लिए better काम करेगा, आप उसको continue रखें और अपने products को बेहतरीन तरीके से बेचें। Now, हम वापस आते हैं Instagram पे। हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि बहुत पॉलिश तरीके से हमारी पोस्ट हैं, जहाँ पे नेकलेस हम सेल करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ब्रांडिंग, आपका लोगो है, आपकी ब्रांड प्रेजेंस है और आपका शॉप का एड्रेस है। देखिए, ऑनलाइन सामान जब आप सेल करते हैं, आपको ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। Not everybody trusts new brands thanks to the scams that happens, and a lot of people are not aware of the scams that are actually happening. तो अगर आपको अपने ब्रांड को स्कैम फ्री रखना है, अपने ब्रांड को अच्छे से सेल करना है, प्रोडक्ट्स को अच्छे से सेल करना है, तो आपको ये सारी स्पेसिफिकेशंस मेंशन करनी पड़ेगी ताकि आप एक अपने ब्रांड को ट्रस्टवर्दी ब्रांड बना पाएँ। अब अगर हम नीश स्पेसिफिक की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सिल्वर की बात हो रही है। द पेज लुक्स प्रिटी, द पेज लुक्स अट्रैक्टिव एंड इट मेक्स मी वांट टू बाय द रिंग। बाय नहीं करूँगी तो एटलीस्ट एक मैसेज भेजूंगी, जिससे अगर मैंने बाय भी नहीं करा तो मैंने फिर भी इंक्वायरी करी। अब मैंने इंक्वायरी करी है तो मेरा कॉन्टैक्ट गया है, तो उन्हें पता है कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड थी, वो कोई नया प्रोडक्ट निकालेंगे या मैं पेज फॉलो करूँगी तो मेरे को वो चीज़ दिखेगी थ्रू विच आई कैन बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम देम। नाउ,
We have understood what is e-commerce, we have understood what is niche, we have worked with AI to create the image or the video or any specific details for my page. अगर हम कंटेंट की बात करें तो आप जब इमेज जनरेट करते हैं आप वहाँ पे उससे कंटेंट भी मांग सकते हैं. देखिए मेरी यहाँ पे इमेज जनरेट हुई है, राइट. अब मैं इसे बोलती हूँ write an Instagram caption which is fully optimized. देखिए AI के साथ प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉम्प्ट में आपके वर्ड सही होने चाहिए तभी आपको आंसर सही मिलेगा. आप अगर स्टूपिड चीज लिखेंगे आपको स्टूपिड आंसर मिलेगा. सो यू हैव टू बी स्मार्ट. राइट एन इंस्टाग्राम कैप्शन विच इज फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट. My brand's name is Mrinalini. Now, the caption. Effortless elegance captured in a swirl of gold. True luxury isn't about being noticed, it's about being remembered. So and so, name of the ring and collection, so and so. अब वहाँ पे ये क्यों बोल रहा है कि why this works? वो बोल रहा है brand voice uses sophisticated, quite luxury. विजुअल स्टोरी टेलिंग, मेंशंस द फ्लूइड गोल्ड कर्व्स. कॉल टू एक्शन दे दिया है, प्रोवाइड्स अ क्लियर पाथ फॉर कस्टमर टू बाय और एंगेज इन डीएम. मेरे पास एक बार ही कस्टमर आ गया, मेरे को पता है कि ये पोटेंशियल क्लाइंट है, ये खरीद सकता है, राइट. तभी हम नीश स्पेसिफिक हुए, तभी हमने एक चीज़ पे फोकस करा और तभी हम प्रोडक्ट बेच पाएंगे. अब आ जाते हैं हम कि हमने ये समझ लिया कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है, वेबसाइट बना ली, इमेजेस जनरेट कर ली, प्रोडक्ट डाल दिए, हमने सब कर लिया. लेकिन क्या इसमें कोई सेगमेंट है कि आज हम पेंडेंट डालते हैं, कल हम रिंग्स डालेंगे? अगर आप ये ग्रिड भी देख रहे हैं तो इस ग्रिड में आप देखेंगे कि रिंग्स कंटिन्यूसली चलती आ रही हैं, उसके बाद नेकलेस आए हैं. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कंटेंट कैलेंडर से फॉलो हो रहा है. अगर मैं इस पेज पे गई हूँ और मेरे को ये रिंग प्रिटी लगी है, मैं आगे पीछे करके ज़रूर देखूंगी कि और किस टाइप की रिंग्स हैं जो मेरे को पसंद आ सकती हैं, राइट. फॉर दिस यू नीड समथिंग कॉल्ड कंटेंट कैलेंडर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंटेंट कैलेंडर, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट कैलेंडर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. विदाउट कंटेंट कैलेंडर यू कैन फॉल अपार्ट. आप चाहे नीश स्पेसिफिक हो जाओ, चाहे आप ब्रांड स्पेसिफिक हो जाओ, चाहे आप कुछ कर लो, अगर आपके पास कंटेंट कैलेंडर नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. इवन इफ यू लुक एट बिग क्रिएटर्स, दे हैव देयर कंटेंट कैलेंडर रेडी कि आज ये वाली वीडियो जाएगी, कल ये वाली वीडियो जाएगी, आज ये वाली ब्रांड की वीडियो या पोस्ट जाएगी. नाउ हम ये समझ लेते कि कंटेंट कैलेंडर क्या है, क्यों है और हम एआई से कैसे ये बनवा सकते हैं. चलिए पहले समझते हैं कंटेंट कैलेंडर क्या है. मंडे से संडे तक के हमारे दिन हैं. हमें मंडे क्या पोस्ट करना है, किस टाइम पे पोस्ट करना है, किस कैप्शन के साथ पोस्ट करना है, किस कैटेगरी में पोस्ट करना है, डिस्क्राइब होता है. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. हमें ये फिगर आउट करना है विच डेज आर गुड फॉर आवर ब्रांड्स टू पोस्ट. मोस्ट इंगेजमेंट हमें कब मिल रही है? देखिए एल्गोरिदम हमारी तभी कैप्चर होगी जब हम पोस्ट करना शुरू करेंगे. आप फ्रीक्वेंटली पोस्ट करोगे तभी इंस्टाग्राम या प्लेटफॉर्म समझेगा कि अच्छा ये एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि दे रीड द बॉट्स, दे रीड योर प्रोफाइल, दे रीड योर images, they read the content that you're putting across. And for the platform to understand कि आप किस ट्रेड में काम कर रहे हैं, you need to post regularly with the right words. सिर्फ और सिर्फ इमेज डाल देने से, वीडियो डाल देने से आपका काम नहीं बनेगा. आपको उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी डालने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलती हूँ आई एम अ सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड. I want to make a 30 days content calendar in which my target is to get more followers, likes and brand awareness.
मैंने बस इतना सा प्रॉम्प्ट दिया है, अब देखते हैं क्या आता है। यू कैन ऑलवेज मॉडिफाई, यू कैन ऑलवेज आस्क AI टू गिव बेटर रिजल्ट, टू you can always edit your answer in AI, you can always ask more of it। अगर आप satisfied नहीं हो कि अच्छा ठीक है ये नहीं समझ आ रहा, आप दोबारा prompt दीजिए या चैट GPT से जैसे अभी आपको सिखाया वहाँ से prompt लेके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए द 30-day कंटेंट कैलेंडर, ये एक्सपोर्ट टू शीट्स का ऑप्शन देता है, विच इज़ वेरी नाइस बिकॉज आपके पास एक स्पेसिफिक जगह पे आपका कंटेंट कैलेंडर आ जाता है, जिससे आपको पता है कि आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो इन्होंने दिया है ना, अब देखिएगा यहाँ पे जो उन्होंने दिया है जेमिनी AI ने, वीक स्ट्रैटेजी फोकस की कंटेंट टाइप्स, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वीक 1, 2, 3, 4 का कंटेंट दे दिया है। मैंने आपको अभी बताया ना कि आप जाके अपने प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हैं या चैट GPT से प्रॉम्प्ट ले सकते हैं। ब्रांड आइडेंटिटी एंड ट्रस्ट कह रहा है कि वीक 1 आप ये करिएगा, इंट्रो टू द ब्रांड, क्राफ्टमैनशिप एंड सिल्वर क्वालिटी। वीक 2 पे कह रहा है कि एजुकेशनल एंड यूटिलिटी, सिल्वर गाइड, सिल्वर केयर एंड हाउ टू वेयर। एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी कह रहे हैं ये 3rd वीक पे, पोल्स, USG, पोल्स, UGC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 4th वीक पे कह रहे हैं कन्वर्जन एंड, 4th वीक पे कह रहे हैं कन्वर्जन एंड हाइप, बेस्ट सेलर, लिमिटेड ऑफर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये बहुत बेसिक सा एक प्रॉम्प्ट मैंने डाला था जिससे मेरे को बेसिक कंटेंट कैलेंडर मिला है। अब अगर आप नीचे ये देखेंगे वीक 1 फाउंडेशन एंड क्राफ्ट, जहाँ पे ऊपर ये लिखा है ब्रांड आइडेंटिटी, जहाँ पे ऊपर ये लिखा है ब्रांड आइडेंटिटी, वहीं पे नीचे वीक 1 फाउंडेशन एंड क्राफ्ट आ गया। डे 1 द हीरो इंट्रो, हाई क्वालिटी रील शोइंग योर बेस्ट सेलिंग पीस विद कैप्शन व्हाई वी स्टार्टेड आवर ब्रांड। Day 2 the quality flex, macro video zoomed in showing 9 to 5 hallmark, explain why your silver is different, so and so। अब वीक 2 पे स्टाइलिंग एंड वैल्यू, द स्टैकिंग ट्यूटोरियल, ये सब कुछ, ये जितना आपको कंटेंट गाइड कर रहा है, ये जितना आपने कंटेंट कैलेंडर निकाला है, ये सब कुछ आप वाया AI बना सकते हैं। ऑल यू नीड इज अ फोन, अ लैपटॉप एंड अ फ्यू इमेजेस टू क्रिएट वीडियोज एंड इमेजेस। हमने अभी तक ये समझा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है, नीश स्पेसिफिकेशन क्या है, AI कैसे हमारी मदद कर सकता है हमारे प्रोडक्ट्स की इमेज जनरेट करने में, वीडियो जनरेट करने में, कंटेंट जनरेट करने में। अब हम ये समझते हैं कि हमने अपनी ऑनलाइन दुकान तो लगा ली, हमने अपने प्रोडक्ट्स अच्छे से प्लेस कर दिए। अब लास्ट पॉइंट पे हम ये समझते हैं कि ये प्रोडक्ट्स को हम सेल कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटा कॉमर्स। हमें एड्स तो मेटा पे ही चलाने हैं, लेकिन मेटा कॉमर्स पे हमें अपना कैटलॉग बनाना है। अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो मेटा कॉमर्स इज़ अ वेरी बिग फ्रेंड ऑफ योर्स विच कैन हेल्प यू सेल द बोट। कैसे? मेटा कॉमर्स स्पेसिफिक है प्रोडक्ट अपलोड पे, आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पे। अगर कोई उस प्रोडक्ट पे क्लिक करता है तो डायरेक्टली वो उस प्रोडक्ट के पेज पे लैंड करता है। इट सेव्स मनी, इट सेव्स टाइम एंड इट गिव्स बेटर रिजल्ट्स। अगर आप किसी नॉर्मल ऐड पे जाते हैं तो आप वहाँ पे एक स्पेसिफिक लिंक डाल सकते हैं जो कि आपके वेबसाइट का लैंडिंग पेज होता है, विच इज़ थ्रू एड्स मैनेजर। कॉमर्स मैनेजर पे हमें बेनिफिट ये होता है कि अगर मेरे एक कैटलॉग में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे 8 प्रोडक्ट अपलोडेड हैं, मैं इन 8 प्रोडक्ट के डिफरेंट पेजेस का लिंक डाल सकती हूँ। तो लेट्स से कि अगर कोई मेरे इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड है और वो एड्स के थ्रू इस पे क्लिक करता है तो वो इसी पेज पे जाके लैंड करेगा और इसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग उसको मिलेगी, राइट? व्हाट इट डज इट, it makes my website, my ads, everything very niche specific. It drives my result, it drives my sale and it helps me stay on the mark. जो आप देख रहे हैं ये है कॉमर्स मैनेजर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरव्यू, कैटलॉग, प्रोडक्ट, सेट्स, डेटा सोर्सेज, इवेंट्स एंड सेटिंग्स। हम प्रोडक्ट समझते हैं, प्रोडक्ट तो हमारे ये हैं जो हमें सामने दिख रहे हैं।
सेट्स हमारे प्रोडक्ट्स के सेट्स हैं कि हमारे कितने सेट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरा रिंग का एक सेट है, मेरा ईयरिंग का एक सेट है, मेरा नेकलेस का एक सेट है. सो आई हैव सेगमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट. डेटा सोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये डिफाइन करता है कि आप अपनी वेबसाइट को डायरेक्टली कनेक्ट करके यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऐड चला रहे हो, मैन्युअली एक बाय एक प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो, या फिर आपके पास एक एक्सेल शीट है जिसको आप अपलोड करके अपने प्रोडक्ट्स शोकेस कर रहे हो, राइट. वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? अगर आपके पास ऑलरेडी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप शॉपिफाई, वू कॉमर्स, वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पार्टनर आता है जो कि आपको ईजिली आपके प्रोडक्ट से कनेक्ट करने में हेल्प करता है. और अगर आपको स्पेसिफिकली कोई प्रोडक्ट्स बेचने हैं जो आपको मैन्युअली कनेक्ट करने हैं, आप वो भी अपलोड कर सकते हो. बहुत सारी कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स अपलोड करती हैं जो शायद वो नॉर्मल फ्रंट एंड पे नहीं दिखाती और बैक एंड पे होती हैं. बहुत सारे टाइम आपने देखा होगा, अगर आप आजियो पे जाके लिखेंगे वुमेन विंटर स्वेटर, यू मे नॉट फाइंड सर्टेन प्रोडक्ट्स, बट व्हेन यू सी एन एड where you can flip and see more products, that's an e-commerce meta ad where you can see different products, and वो specifically target audience के हिसाब से ही होते हैं जहाँ पे आप वो specific products देखते हैं. That is via the commerce manager. As I explained earlier, it saves money, saves time and helps you reach niche specific people. क्योंकि आप एक सिंपल सी वाइड बात समझिए, सिल्वर एक niche specific चीज़ है. सिल्वर एग में मैं किड्स की ज्वेलरी भी बेच रही हूँ, मैं मेंस की ज्वेलरी भी बेच रही हूँ, मैं वुमेन की ज्वेलरी भी बेच रही हूँ, और मैं सिल्वर आइडल्स भी बेच रही हूँ. लेकिन अगर मेरे को स्पेसिफिकली एक ऐड चलाना है जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ वुमेन ईयरिंग्स और नेकलेस बेचना चाहती हूँ, तो मेरे को और नैरो करनी पड़ेगी अपने ऐड को, राइट. एंड दैट इज व्हाट वी आर एग्जैक्टली डूइंग हियर. नाउ एज यू कैन सी, हम कॉमर्स मैनेजर में हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स में हैं. 8 प्रोडक्ट्स, 8 वेरिएंट्स हमारे पास यहाँ पर हैं. हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है द क्लासिक पेयर हेलो सेट, राइट. नाउ इसमें आपका एट्रीब्यूट और डिटेल्स ये सब आता है. अगर आपको ये जानना है कि कॉमर्स मैनेजर कैसे बनेगा, कॉमर्स मैनेजर पे ये जो अभी तक डेटा हमने अपलोड करा है ये कैसे होगा, तो प्लीज़ हमारे फुल कोर्स में एनरोल कीजिए. वी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. हम यहाँ पे आते हैं, हम सब ये सब अवेलेबिलिटी, इन स्टॉक, आइटम ग्रुप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम ये सब देख पा रहे हैं. ये सब आप जेमिनी, चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं. आपको अपने आप कुछ स्पेसिफिक नहीं करना. इवन इफ़ यू वांट टू नेम योर प्रोडक्ट, लेट्स से क्लासिक पर्ल हेलो सेट, ये भी आप जेमिनी को बोल सकते हैं कि ये इमेज है, मेरे को इसका नाम दे दो, और आप स्पेसिफिकली आके यहाँ पे ये सब लिख सकते हैं. अब रही बात कंपैरिजन की, आपका ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली क्यों बिके, आप जाके जेमिनी से ये भी पूछ सकते हो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं फेसबुक के थ्रू ये बेचना चाह रही हूँ, क्या मेरे कॉम्पिटिटर्स इससे अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या मेरी प्राइसिंग क्या उनसे ज़्यादा है. यस, जेमिनी, चैट जीपीटी will help you understand your competitors, will help you sell better, and you will have everything under one roof. ये टॉपिक एंड हो इससे पहले आपको एक छोटा सा बोनस स्टार्ट टू स्किल की तरफ से. आप अगर अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हैं और अपने नाम के लिए बहुत कंफ्यूज हैं, तो आपके लिए एक स्पेसिफिक वेबसाइट है जो कि एआई ही है, अपार्ट फ्रॉम जेमिनी एंड चैट जीपीटी. इसका नाम है नेमलिक्स, या मच मोर लाइक नेटफ्लिक्स. दिस इज नेमलिक्स. आप यहाँ पे बेसिकली जाके लिखिए सिल्वर ज्वेलरी या कोई भी जो आपको ब्रांड का नाम बनाना है. अब देखिए, आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं इंटरफेस, जनरेट अ शॉर्ट ब्रांडेबल बिजनेस नेम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मैंने यहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी ऑलरेडी अपना प्रॉम्प्ट डाल दिया है. अब ये मुझसे पूछ रहा है कि नेम स्टाइल कैसा होना चाहिए. ऑटो, ब्रांडेबल नेम्स लाइक गूगल, रोलेक्स, शॉर्ट फ्रेज लाइक डॉलर शेव क्लब, ऑल्टरनेट स्पेलिंग लाइक लिफ्ट, लिफ्ट में LYFT आ गया. तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा नाम जनरेट करना है. सो आई एम गोइंग फॉर ऑल्टरनेट स्पेलिंग, राइट. अब ये बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप, रैंडमनेस, लो, मीडियम, हाई, लेस रैंडम, बैलेंस्ड, रैंडम आइडियाज. तो आई वांट गो विद बैलेंस्ड मीडियम, क्योंकि मेरे को चाहिए कि मेरा ब्रांड थोड़ा सुंदर ही दिखे. नाउ बिजनेस डिस्क्रिप्शन,
मैंने अपने कीवर्ड्स तो डाल दिए कि सिल्वर ज्वेलरी का मेरा काम है. अ शॉर्ट सेंटेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस और प्रोडक्ट. सो लेट्स से आई विल राइट आई सेल ओनली सिल्वर ज्वेलरी दैट टू 9 to 5 सिल्वर. 99% प्योर सिल्वर भी होता है और लेस सिल्वर भी होता है, बट हम जो बेच रहे हैं वो 9 to 5 सिल्वर बेच रहे हैं. वी ऑल्सो डू मेक टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स लाइक आइडल्स एक्सेट्रा. मैंने अपने ब्रांड के बारे में पूरा लिख दिया है. अब मैं जनरेट पे गई. नाउ आई एम गोना वेट फॉर नेमलिक्स टू हेल्प मी फिगर आउट माई ब्रांड. सी हाउ AI हैज़ मेड योर लाइफ सो ईजी. यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं, मेरे पास पूरी की पूरी ब्रांड आ गई है. अगर मेरे को लोगो बनाने के लिए अलग ये सब मेहनत करनी है तो अब मेरे लिए कितना इजी हो गया है. पूरा ब्रांड स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत है ही नहीं. मैंने इसको बस ये बोला कि नाम जनरेट कर दो, डिटेल्स दे दी, इसने मेरे को लोगो ब्रांडिंग सब दे दिया है. नाउ सिल्वेरियो, प्योर सिल्वर, शिमरलिन, स्टर्लिंग, etc etc. As you can see, so many different logos, so many different names, so many different designs, everything is here. And that's how easy AI has made your life. And that's why you should enroll in our full course where you will not only learn how to make your brand but how to run a successful brand.